शाहजेब साहब, हामिद मीर साहब ने भी ये कई मरतबा बात कही कि खत का बयानिया बहुत कमजोर है। आगे चल के मजीद वो एक अहम खबर दे रहे हैं कि हकायक ऐसे सामने आएंगे कि खत का बयानिया तो बहुत कमजोर हो जाएगा, फिर कायम नहीं रहेगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब का जो ऐलान है, जिस कमेटी का उन्होंने जिक्र किया इन कैमरा ब्रीफिंग का, तो जिन लोगों का वो नाम ले रहे हैं उससे आला सतह पे तो कोई और लोग हैं नहीं शाहजेब साहब इस मुल्क में जो उस खत के मामले को देखें। देखिए, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं अभी भी, मगर मसला यह है जुनैद के अभी भी अगर जमीनी हकाइक देखें तो वो इस बात को झुटलाते हैं कि इमरान खान साहब जो बात खत के हवाले से कर रहे हैं वो सही है। वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो बात ठीक नहीं है, मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब का जो कल्ट फॉलोवर है वो उन पर यकीन कर रहा है। तो अगर ये बात आला सतह से साबित भी हो गई कि ये बात झूठ है, उसके बावजूद इमरान खान साहब इस बयानिए को कंटिन्यू करेंगे और उनकी जो कल्ट फॉलोइंग है वो उस पर यकीन करेगी। आप ये देख लीजिएगा कि जब इमरान खान, शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम ये साबित भी कर दें और वो एम्बेसडर आके भी कह दें और फिर मुल्क की अस्करी क़यादत भी आके कह दे, तो इमरान खान साहब अब इस बयानिए को इतना आगे ले गए हैं कि आपको नजर आएगा उनके फॉलोवर कहते हुए कि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी झूठ बोल रहे हैं और इस वक्त अस्करी क़यादत भी गलत बयानी से काम ले रही है और जो सफीर है जिसने खुद ने मरासला भेजा था वो भी ठीक नहीं कह रहे हैं। इस बात को आप देख लीजिएगा जब इमरान खान साहब इस बयानिए को उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे और जैसे जैसे वो अपने बयानिए में आगे बढ़ेंगे उनका जो कल्ट फॉलोवर है वो उसको सच मानेगा। 35 पंक्चर के जमीनी हकाइक बिल्कुल अलग थे, कुछ साबित नहीं हो रहा था, मानता था उनका जो फॉलोवर है। आज भी जब आप उनके फॉलोवर से कहें कि इमरान खान साहब तो कहते थे कि करप्शन जो है वो उसकी वजह से महंगाई होती है, तो इमरान खान साहब के दौर में पिछले अदवार से ज्यादा करप्शन क्यों है, तो आपको यही बताएगा कि पिछले अदवार में जब करप्शन होती थी, जो महंगाई होती थी वो उनकी करप्शन की वजह से होती थी। अब जो महंगाई है वो बैनुल अक़वामी महंगाई की वजह से है। पिछले अदवार में जो कर्जा बढ़ रहा था वो उनकी करप्शन की वजह से था। अब जो कर्जा बढ़ रहा है वो उसकी वजह यह है कि हकाइक ऐसे हैं कि पिछली हुकूमतों का सूद अदा करना पड़ रहा है, तो वो रीजन ढूंढ लेते हैं, इमरान खान साहब बयानिया बना देते हैं। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को बहुत मुश्किल होगी और नून लीग को उस बयानिया को काउंटर करने में। बेशक एक इजलास आ जाए जमीनी, जाहिर है जब तारीख लिखी जाएगी तो ये बात वाज़ेह हो जाएगा कि ये गलत बयानिया बनाया गया था, ये बात ठीक नहीं थी, मगर इमरान खान साहब जरूर कोशिश करेंगे। मगर ये बात तय है कि वो जितनी भी कर लें, जितने भी लोग एक बात को, झूठ को सच माने, वो झूठ ही होता है। हामिद मीर साहब, ये जो खबरें हैं गवर्नर्स के इस्तीफे की वो तो समझ आ रही थी, पहले काफी दिन से बात चल रही थी, सदर मुमलिकत की तरफ से कोई खबर इस तरह की नहीं आ रही थी और अब अचानक ये खबर आई कि उनकी तबीयत नासाज है और वो रुखसत पर चले गए। देखिए, मैं समझता हूं कि इखलाकी तौर पे सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनका आज शहबाज शरीफ साहब से वजारत उज़्मा का हलफ लेना इखलाकी तौर पे काफी मुश्किल है उनके लिए और सियासी तौर पे भी मुश्किल होगा, इसलिए कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही इमरान खान साहब की जो असम्बलियां तोड़ने की एडवाइस थी उसको एंडोर्स कर दिया था। और ये जो भी एपिसोड हुआ, एक बहुत बड़ा ड्रामा पाकिस्तान की सियासी तारीख का, तो इसमें आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने हेड ऑफ द स्टेट की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी बजाय उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी अदा की। यानी कि वो हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे एक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन के तौर पे बिहेव कर रहे थे। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो सदर मुमलकत थे। इमरान खान साहब ने अगर उनको एक गलत एडवाइस की थी तो उनको चाहिए था कि वो उस पर इमरान खान साहब से बात करते, लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बात करते। यही गलती उन्होंने पहले भी की थी जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस भिजवाया गया प्रेसिडेंट हाउस को, तो उन्होंने एज इट इज उसको आगे भेज दिया और वो वहां से सुप्रीम कोर्ट से वो मुस्तरद हो गया। तो ये भी जो मामला है, इमरान खान साहब ने जो असेंबलियां डिसॉल्व करने का मामला उनको भेजा, उन्होंने फौरन उसको एंडोर्स किया और नोटिफाई कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 दिन की हेयरिंग के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इससे आरिफ अलवी साहब का बतौर सदर मुमलकत जो उनकी साख है उसको बड़ा धचका पहुंचा है, वो बड़ी खराब हुई है। तो वही आरिफ अलवी साहब अगर आज शहबाज शरीफ साहब का हलफ ले रहे होते तो उनको भी काफी बुरा लगता और शायद जो पाकिस्तान के आम लोग हैं उनको भी बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये कैसा सदर है, थोड़े दिन पहले तो इसने इमरान खान जो है उसके एक पार्टी वर्कर के तौर पे सारा बिहेव किया था, तो अब ये शहबाज शरीफ साहब का हलफ ले रहा है तो अच्छा किया। मेरा ख्याल है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। आरिफ अलवी साहब जो हैं अगर वो बीमार हो गए हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन अगर उन्होंने ये एक सियासी फैसला किया है तो मेरा ख्याल है एक अच्छा फैसला है कि आज के दिन ये आंखों को बहुत बुरा सा लगता है, ये भला महसूस ना होता, बहुत बुरा सा लगता है कि आरिफ अलवी साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब का हलफ ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अच्छा किया है और अब उनकी जगह पे सादिक संजरानी साहब जो हैं वो हलफ लेंगे। कायम मुकाम सदर के तौर पे वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनका भी जो किरदार था इस सारे मामले में तो वो भी दूसरी तरफ खड़े थे।
और दूसरी से भी दूसरी तरफ खड़े थे वो। तो लेकिन आज वो शहबाज शरीफ साहब से हलफ लेंगे तो शायद ये जो हलफ लेने का उनका जो फैसला है, शायद इसमें से भी वो कोई खैर का पहलू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक।